विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ जी को यह पूछ रहे हैं, जो लोग आत्मज्ञान में रहते हैं वह प्रकृति के बारे में बताइए। और उसी पर चर्चा जो चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, इन संसार में जितने भी पदार्थ है वे सब ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। ऐसी अवस्था में आसक्ति और विरक्ति, राग और विराग तथा लालसा और जुगुप्सा को मात्र धारणाएं कहा जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ की जो अवस्था है उसमें कोई भी आसक्ति या विसक्ति, राग या विराग, लालसा या जुगुप्सा ये सिर्फ धारणाएं हैं। उनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर ब्रह्म है, मृत्यु भी ब्रह्म है और दोनों का साथ होना वैसे ही है जैसे यथार्थ रस्सी में अयथार्थ सांप का साथ होना। शरीर ब्रह्म है, मृत्यु भी ब्रह्म है और दोनों एक साथ वैसे ही है जैसे हम कहते ना रस्सी में सांप को कल्पना करना, वो दोनों का साथ कैसे है वैसे ही इस ब्रह्म में जीवन और मृत्यु का साथ है। इसी प्रकार शरीर भी ब्रह्म है, सुख भी ब्रह्म है। तो शरीर का सुख अनुभव करने पर कहाँ है खुशी मनाने का कारण? वाह! अगर शरीर भी ब्रह्म है और सुख भी ब्रह्म है तो हम सुख को अनुभव कर रहे हैं, उससे आनंदित हो रहे हैं। वो खुशी कहाँ है, वो सुख कहाँ है? अगर ब्रह्म ही सब कुछ है तो किस चीज की खुशी, किस चीज का सुख? जब शांत समुद्र के तल पर लहरें उद्विग्न हो उठती है, परंतु ऐसा नहीं कि वे पानी ही नहीं रहती। कितना बढ़िया का है, देखो समुद्र के तल पर अगर बड़ी बड़ी लहरें उठती है तो क्या वो पानी नहीं रहती क्या? बहुत बड़ी सुनामी जैसे आ गई थी। सुनामी भी बड़ी लहर थी। अच्छा, उसको नाम भी दे दिया चलो सुनामी, लेकिन अल्टीमेटली है क्या? है तो पानी ही ना, है तो समुद्र ही ना। तो ऐसे नहीं होता कि बड़ी बड़ी लहरें उद्विग्न होती तो वो पानी नहीं रहती। इसी प्रकार जब ब्रह्म उद्विग्न होता है तो उसकी भी प्रकृति अपरावर्तित रहती है। कहीं न मैंपन होता है, न कहीं तुमपन। जब ब्रह्म भी उद्विग्न हो उठता है, उसमें भी लहरें, प्रकृति, सृष्टि को तुम देख पाते हो, लेकिन वास्तविकता में वो रहता तो ब्रह्म ही है। वो कुछ अलग नहीं हो गया। देखो द्वैत कब है? मैं अलग हूं, तुम अलग है, ये द्वैत हो गया ना। जैसे समुंदर की लहरें कितनी भी बड़ी हो, रहती तो समुंदर ही है। उसी प्रकार ब्रह्म में चाहे कुछ भी हो जाए, वो उद्विग्न हो जाए, उसमें कुछ मूवमेंट हो जाए, हलचल हो जाए, उसके वजह से कोई स्वरूप दिखाई देने लगे, लेकिन रहता तो ब्रह्म ही है। जब जलावर्त जल में विलीन हो जाता है तो कोई मरता नहीं। जब मृत ब्रह्म शरीर ब्रह्म को अंगीकार करता है तब कुछ हानि नहीं होती। लहरें उठकर समुंदर में वापस स्थिर हो गई तो क्या हम वास्तविकता में कह सकते हैं कि लहर मर गई? मुझे लगता है ये ऐसा परम ज्ञान है ना,
अगर इसे हम जीवन में उतार दे तो जीवन में मृत्यु के प्रति का डर चला ही जाएगा। नहीं लगता आपको? वैसे ही ब्रह्म की एक लहर उठी जिसे तुम शरीर जीव जो भी कहो, वापस वह ब्रह्म में विलीन हो गई, तो क्या उसको मृत्यु कहना ठीक है? बहुत ही गहरी ये बात यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं। जल में शांत रहने और उत्तेजित हो उठने की क्षमता है, इसी प्रकार ब्रह्म में भी शांत होने तथा चंचल होके उठने की क्षमता है। बार बार समुंदर का, जल का, लहरों का वही यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। ब्रह्म भी वैसे ही है। जैसे जल शांत होता है, उसमें कभी तरंगे उठती है, लहरें उठती है, वैसे ही ब्रह्म भी शांत रहने की भी क्षमता है और उसमें हलचल होके लहरें उठाने की भी क्षमता है। ऐसी ही उसकी प्रकृति है। यह अज्ञान या भ्रम ही है जो चेतना तथा जीव और जड़ पदार्थों में भेद करता है। ज्ञानी लोग इस तरह के भेद को गलत मानते हैं। अतः अज्ञानी के लिए यह संसार दुख से भरपूर है, ठीक वैसे ही जैसे अंधे के लिए यह संसार अंधकार पूर्ण है और दृष्टि संपन्न के लिए यह संसार प्रकाशमान। अज्ञानी और ज्ञानी में यही भेद है। ज्ञानी उस दृष्टि वाले व्यक्ति के तरह है जिसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, प्रकाशमान संसार का वह लुफ्त आनंद उठा पा रहा है। अज्ञानी उस अंध व्यक्ति की तरह है जिसको ऐसे प्रतीत होता है कि ये संपूर्ण जीवन तो अंधकार से, यह पूरी सृष्टि तो अंधकार से भरी हुई है। जब एक ही व्यक्ति, जब एक ही ब्रह्म की व्याप्ति में सब में है, तब मौत कैसी और जीवित प्राणी कैसा? जब ब्रह्म सर्वव्याप्त है हर प्राणी में, तो फिर जन्म कैसा और मृत्यु कैसा? समुद्र के तल पर की लहरें न तो जन्म ही लेती है न ही मरती है। यही बात अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। यह है और वह नहीं है, इस तरह की धारणाएं आत्मा में उठती है, न तो वस्तुतः उत्पन्न होती है और न उनके पीछे कोई प्रयोजन होता है। अज्ञान की वजह से उस चेतना के समुंदर पर यह धारणा लहरों की तरह उठती है। कौन सी? कि यह है और यह नहीं है। धारणा है बेसिकली, कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, इसकी धारणाएं आत्मा में उठती है और फिर वापस भी चली जाती है। उनके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे लहरों के पीछे उठने का कोई प्रयोजन होता है क्या? समुंदर में लहरें उठती है, किसी कारण से उठती है क्या? कोई प्रयोजन होता है? चलो मैं ये लहर बनूंगी और फिर मेरा उद्देश्य है उधर तक जा पहुंचना, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं, वो तो एक प्रकृति है। समुंदर है, पानी है, वो लहरें, उसमें जब हलचल होती है तो लहरें उठती है फिर गिरती है। वैसे ही आत्मा का है। एक छोटा सा स्फटिक भी बिना प्रयोजन के विभिन्न रंगों वाले पदार्थों को परावर्तित करता है। वैसे ही स्फटिक में से प्रकाश किरण जाते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में हम करते थे वो, कभी याद है आपको? वो स्फटिक लेके उसमें से अगर वो सूरज की रोशनी के सामने रखते थे, याद है आपको? तो फिर अलग अलग रंग के नीचे वह सब किरण दिखते थे। अच्छा, उसका कोई प्रयोजन है क्या स्फटिक का? कि मेरे जीवन का ये प्रयोजन है कि मैं सूरज की रोशनी के सामने आऊंगा और अलग अलग रंगों में परावर्तित करूंगा उस किरण को? नहीं, वह स्वभावता है। वैसे ही आत्मा में ये जो कुछ चल रहा है स्वभावता है। आत्मा वही और वैसी की वैसी रहती है, भले संसार भर की शक्तियां अपने अंतहीन विभिन्नताओं को प्रक्षेपण चेतना रूपी सागर के तल पर करे।
इस संसार में ऐसी स्वतंत्र इकाइयां नहीं है जिन्हें शरीर कहा जा सके। ऐसे कोई सेपरेट नहीं है ब्रह्म या आत्मा के अलावा जिसको आप शरीर कह सको। सेपरेट आइडेंटिटीज नहीं है कोई, समझ में आ रही है? सब ब्रह्म में और आत्मा में ही हो रहा है। शरीर के रूप में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ धारणाओं के रूप में देखा जाता है, चाहे नश्वर हो या अनश्वर, विचार, भावनाएं और उनके अर्थ सभी असीम चेतना रूपी ब्रह्म है। जो भी दिखाई दे रहा है वो नश्वर हो या न नश्वर, यानी न मिटने वाला हो, अनश्वर हो, ये सारी चीजें वही आत्मा में या ब्रह्म में ही है, उसकी ही हलचल के वजह से है। मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्मांडीय मूल तत्व, इंद्रिया तथा विभिन्न पदार्थ, ये भी सब ब्रह्म ही है। वही कह रहे हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ कल्पनाओं में, धारणाओं में प्रतीत हो रहा है, वो सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। सुख और दुख विब्रह्म है। जिस प्रकार पहाड़ियों में लगाई गई एक आवाज अनेक रूपों में प्रतिध्वनित होती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मांडीय चेतना, यह मैं हूँ, यह मेरा है आदि इस एक प्रकार की धारणाएं अपने में अनुभूत करने लगती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, देखो। पहाड़ी में कभी इको पॉइंट पे गए हो क्या आप कोई एक आवाज दो, वहां पे खुद का नाम पुकारो और आपको उसके प्रतिध्वनि सुनाई देते हैं, बार बार वही आवाज सुनाई देती है, होता है ना ऐसे। आत्मा में भी ये जो सारा अनुभव में आता है ना, वह आत्मा की प्रतिध्वनि के समान है, वास्तविकता नहीं है। कितना सुंदर यह उदाहरण है। एक ब्रह्मांडीय चेतना अपने में उसी प्रकार विविधता का अनुभव करती है जिस प्रकार स्वप्न में व्यक्ति अपने भीतर विभिन्न पदार्थों को देखता है। चेतना के भीतर ये सब कुछ विविधताएं जो अनुभव में आ रही है, वो सिर्फ ऐसा है जैसे कोई ख्वाब में व्यक्ति बहुत कुछ देखता है ना, उसी प्रकार वो ख्वाब में व्यक्ति जो कुछ देखता है उसकी वास्तविकता होती है क्या? नहीं होती, फिर भी दिखाई तो देता है, वास्तविक तो लगता है। उसी प्रकार यह चेतना में सब कुछ अनुभव में आता है, एक ख्वाब के समान। बहुत ही सुंदर यह सारा विश्लेषण आज का। आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल फिर दोबारा देखते हैं इस चर्चा में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।